जिले में आई फ्लू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी जिला अस्पताल पठानकोट नेत्र जांच ब्लॉक में प्रतिदिन आई फ्लू से ग्रस्त मरीज पहुंच रहे हैं, जबकि निजी अस्पतालों में ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा है। वहीं आई फ्लू के केस बढ़ने से बाजारों में काले चश्मे की मांग भी 5 गुना बढ़ गई है। जिले में इन दिनों आई फ्लू के मरीजों की संख्या में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों की इसी समस्या के मद्देनजर आज फास्ट फेज स्टूडियो में डॉक्टर ओम प्रकाश आई इंस्टीट्यूट में कार्यरत डॉक्टर तृप्ति शर्मा, जो कि नेत्र विशेषज्ञ है, हमारे स्टूडियो में आकर दर्शकों को आंखों की संभाल के बारे में विशेष जानकारी दी। आइए सुनते हैं डॉक्टर तृप्ति शर्मा ने आंखों की संभाल के लिए क्या क्या विशेष जानकारी दी। जी मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने एज अ डॉक्टर प्रोफेशन जो है वो कब से स्टार्ट किया? मैं एज अ आई स्पेशलिस्ट 2003 ऑनवर्ड्स मैं कर रही हूँ काम, और मैंने फिर स्पेशलाइजेशन किया मोतिये के, इसमें सफेद मोतिया, कैटरैक्ट, छोटे बच्चों की बीमारियां यानी पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी और फिर लेसिक सर्जरी, ये 3 मेरे स्पेशलाइजेशन है। तो मैम आपने मतलब आईज स्पेशलिस्ट बनना ही क्यों चाहा? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी आंखें अनमोल है, हर किसी को अपनी आईज की जरूरत होती है। तो मेरे दिमाग में ये था कि किस तरह से हम एक ज्यादा लोगों की सेवा कर सके, हाउ टू डू अ कॉमन गुड, दैट वाज द मेरे दिमाग में था। तो एज आई स्पेशलिस्ट आई थिंक हम वो चीज कर सकते हैं। एंड साथ में ये भी देखते हैं कि आंखों की बीमारियां खास करके या तो बिल्कुल ओल्ड एज में होती है और उस टाइम पे उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस केयर की। तो ये सोच के मैंने एज आई स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल मैम, पठानकोट में ये आई फ्लू जो है वो बहुत फैल रहा है। मैम, ये पहले तो आई फ्लू का साइंटिफिक नाम क्या है? आई फ्लू जो आमतौर पे हम कहते हैं उसका साइंटिफिक नाम है वायरल कंजंक्टिवाइटिस, यानी कि आंख के ऊपरी परत होती है कंजंक्टिवा, उसका इन्फेक्शन होता है वायरसेस से। जी मैम, जैसे हमने देखा था कि कोविड जो हुआ था वो भी एक तरह के वायरस से हुआ था। इन द सेम वे एक एडिनो वायरस होता है या इको वायरस होता है, अलग अलग टाइप्स के वायरसेस होते हैं जो आंख को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है। और मैम ये जब होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? जब भी पेशेंट्स को आई फ्लू होता है, एक तो उनकी आंखों से पानी आने लगता है कंटिन्यूअसली, आंखें रेड हो जाती है, लाल हो जाती है और खारिश होती है आंखों में, या आंख के अराउंड पलक पे सोजिश आ जाएगी, या सुबह उठेंगे तो देखेंगे कि आंखें चिपकी हुई है, गिब जिसको कहते हैं, या चिपचिपा पानी आंख से येलोइश पानी आने लगता है। ये सारे लक्षण होते हैं। कई बार अगर ये सिवियर हो जाता है तो फिर पेशेंट को कभी कभी धुंधला भी दिख सकता है या दर्द शुरू हो सकती है। ओके, तो मैम क्या इसके सुझाव क्या है, किस तरह से इन चीजों से बचा जा सकता है? हम अपने आंखों को बार बार मले नहीं, हाथ नहीं लगाए बार बार, और जो जैसे कॉमन चीजें हैं, रुमाल है, तौली है, वो हम शेयर नहीं करें किसी के साथ। एक एडिनो वायरस होता है या इको वायरस होता है, अलग अलग टाइप्स के वायरसेस होते हैं जो आंख को इन्फेक्ट करते हैं। आंख के ऊपरी परत होती है कंजंक्टिवा, उसका इन्फेक्शन होता है वायरसेस से। ये जो हमारा मोटो है ये मेरे अपने लाइफ के पर्पस के साथ मैच करता है। एंड दैट इज व्हाई मैं कि आंखों से पानी आने लगता है कंटिन्यूअसली, आंखें रेड हो जाती है, लाल हो जाती है और खारिश होती है आंखों में। तो इसका हम प्रिवेंशन कैसे करें? तो बेसिक है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग यानी क्या कि सिंपल पानी और साबुन के साथ एटलीस्ट आप 20 सेकंड्स के लिए हाथ धोइए। इन्फेक्शन फैली हुई है तो हम डोर हैंडल्स पकड़ेंगे या कॉमनली जिसको टच किया हुआ है वो चीजों को हाथ लगाएंगे, और उसके बाद अगर हम अपनी आंखें मलेंगे तो वो वायरस अपनी आंखों तक पहुंच जाएगा। स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स है, स्टीरॉइड्स हैं, ये हानि कर सकते हैं, जैसे कि ये काला मोतिया या बहुत सारी बीमारियां कर सकते हैं। पर ये देखना है कि सैनिटाइजर एडिक्वेट टाइम के लिए अपने हाथों पे होए। अगर हम उसको ड्राई नहीं होने देते तो फिर वो वायरस नहीं मरता है। आफ्टर अप्लाइंग द सैनिटाइजर इट हैज टू बी ड्राइड, द हैंड्स हैव टू बी ड्राइड, तो फिर वो काम करेगा।